हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। बेहतरीन दिन रहा और बारह एक ही बात समझाई कि ये बाय द डिप मत खेलो मेरी जान, बाय द डिप मत खेलो, ये ख़तरनाक खेल है। और लेकिन अवाम हमारी बात नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो जो है प्रॉफिट रहा, लंबा प्रॉफिट रहा। बड़े टीपीज़, हमारा मोटो यही है, बड़े टीपीज़ होल्ड करने आने चाहिए। बड़े होल्ड टीपीज़ की साइकोलॉजी आपकी बेहतर होनी चाहिए। अब जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो बैठे हुए वीडियो देखते हैं, दाएं बाएं मुंह उठा के इधर उधर देखते हैं, कभी इस ग्रुप में घुस कभी इस ग्रुप में घुस। क्यों? क्योंकि दे आर स्टबन इडियट्स। मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है, स्ट्रक्चर बेरिश है, आपको उसके मुताबिक ट्रेड करनी है। अब असल इशू क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट्स नहीं ले रही है। रिट्रेसमेंट ले तो आप ऊपर से कोई सेल कर सके, नहीं ले रही है। छोटी रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको सेलिंग आनी चाहिए, उसकी एबिलिटी आनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये 2-2.5 साल के अंदर जिन लोगों ने ट्रेडिंग की है उन्होंने सीखा ही सिर्फ एक चीज़ है, बाय द डिप कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, आंखें बंद कर लो। क्यों? क्योंकि गोल्ड तो हमेशा से बुलिश ही है। फिर वो ऐसी ऐसी रीलें देखते हैं। अब जनाब जितना जो सिल्वर की ईंटें उठा उठा के रखी हुई हैं अपने पास जिन जिन लोगों ने, अब वो उसको भाईजान छत पे बनाएं और सोलर की प्लेटें घर में बनाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि जी सोलर की तो मांग बढ़ती चली जा रही है और सिल्वर उसके अंदर, सोलर के अंदर यूज़ होता चला जा रहा है। बैटरीज़, ईवीज़ की तबाही मच गई है और सिल्वर तो पूरी दुनिया से शॉर्ट हो चुका है। और जी इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, ये हो गया वो हो गया। कहाँ है वो सारी बातें, कहाँ है वो सारी फनकारियाँ? तो बहरहाल जो है ना, वो मैं हमेशा ये कहता था कि आपको टेक्निकल्स तरीके से चलना चाहिए, जो टेक्निकल्स हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। अननोन एरियाज़ जो है ना, वहाँ से ना बाय करना है, ना अननोन एरिया से सेल करना है। जो नोन एरियाज़ हैं वहाँ से आप बाय करेंगे, वहाँ से आप सेल करेंगे। कल 3865 ये एक एरिया हो सकता है कि जहाँ से 100, 150, 200 पिप्स की आपको रिट्रेसमेंट बाय मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये उन लोगों के लिए जो बाय देखना चाह रहे हैं, मुसलसल बाय देखना चाह रहे हैं, मतलब मिल सकती है। अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, ट्रेंड बेरिश है, आपके लिए आइडियल सिनेरियो यही है जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है, मतलब ये कि ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट रहा है। ओके, ज़रूरी नहीं है वो प्ले भी करे, ज़रूरी नहीं है वो एग्जैक्टली वहीं से प्ले करे। बेरिश मोमेंट बहुत ज़रा होता है मार्केट कि उससे 150 मज़ीद नीचे डॉलर जाके फिर प्ले करना शुरू करे, एसएल जो है वो हिट करके। तो उसके लिए जब इतनी इफ एंड बट्स होते हैं तो आपको एसएल मस्ट लगाना पड़ता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही चीज़ें बार बार समझाई जाती हैं, ये चीज़ें बताई जाती हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स के लिए जो ये चीने मीने ग्रुप चलाते हैं। मुझे लगे मैं 2-4 मैसेजेस करने जो कि 1-2 साल पहले मेरे ग्रुप में थे, बाद में वही है वहाँ से डाटा चोरी की और अपने ग्रुप बना लिया, अपने आप को ट्रेडर बनना शुरू हो गए। अब जब सेलिंग की तरफ आया है, वो बाय द डिप वाली कहानी ख़त्म हो गई है, मंजी ठुकनी शुरू हुई है, तो उनको समझ नहीं आ रहा, वो दोबारा ग्रुप में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ग्रुप में नहीं लिया जाएगा। आई एम टेलिंग यू दैट। तो ये क्लियर कट आ गया मैसेज उन लोगों के लिए। तो ऑक्टा एफएक्स और एक्सचेंज का आईबी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। दमान मार्केट्स एज का 3 सर्टिफाइड, इंडिया से भी आप उसमें अकाउंट बना सकते हैं और आप कर सकते हैं। आप अकाउंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो हेल्पलाइन वाले हैं, जो मार्केटिंग की जो टीम है, हमारे लिंक से अकाउंट बनाएंगे, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब वो आपसे रब्ता कर लेंगे और आपको पूरा आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा, उसमें हेल्प आउट कर दिया जाएगा ताकि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकें। एज़का 3 लाइसेंस सिर्फ 5 कंपनीज़ के पास है दुबई के अंदर, बाकी सब फार सेशल्स इधर उधर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब गोल्ड की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 4024, 4025 ये आपकी रहेगी। दूसरा इसी तरह सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर मैं बड़ा आपको बार बार समझाया था कि भाई सिल्वर की ऐसी मंजी ठुकनी है कि जो जिन लोगों ने फ़िज़िकल सिल्वर उठाया हुआ है मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर फ़िज़िकल सिल्वर उठाया हुआ थोड़ा सा लॉस जा रहा है, तो मैंने कहा था भाई बेच के निकल जाओ, बचत हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब सिल्वर का ऐसा कुछ जालिम किस्म का डाउनवर्ड मोमेंटम है कि कोई बंदा बाइंग करने को तैयार ही नहीं है। और आपके हालात इस टाइम पे जो लोकल मार्केट है उसके अंदर ये हो गए कि आप गोल्ड बेचना भी चाह रहे हैं ना, अगर गोल्ड के भी बिस्किट, सिल्वर तो दूर की बात है, सुनहरा ख़रीदने को तैयार नहीं है। सिल्वर की ईंटें आप बेचना चाह रहे हैं, सुनहरा ख़रीदने को तैयार नहीं है। मार्केट से भी आपको हज़ार
जो कोई ख़रीद भी रहा है वो आप पे बहुत एहसान करके मार्केट से हज़ार रुपये फ़ी तोला कम पे आपसे ले रहा है। तो ये चीज़ें समझें। सिल्वर जो है वो आपको दोबारा से जनाब जो है ना वो अच्छा मौका एक दे सकता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है वो सिल्वर में आ सकता है। जहां मार्केट क्लोज़ हुई है इसके ऊपर 70 पिप्स का 80 पिप्स का एसएल लगा के आप सेल कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा और मज़ीद डाउन जाएगी। बीटीसी बारहा एक बात बोली कि भाई डाउन जा रहा है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट होगी, वो बस ऐसे ही रिट्रेसमेंट ही है, इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और 48,000 की तरफ जो है वो 51,050 एंड देन 48,000 ये आपके जो हैं वो बीटीसी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। हफ्ता 10 दिन पहले की मेरी वीडियोस देख लें, मैंने उसमें ऑयल का आपको लॉन्ग टर्म टारगेट बताया था कि 66 आपका जो है ना वो लॉन्ग टर्म टीपी रहेगा। आपको सिल्वर का मैंने बोला हुआ है कि जी 48 तक आपको जो है वो एक लॉन्ग टर्म टारगेट मिल जाएगा और ये उस टाइम की बात है जब सिल्वर तकरीबन 78 के पास फिर रहा था। और इसी तरीके से गोल्ड का भी जो है वो वीकली टारगेट हमारा पूरा हो चुका है और 3950 वाज द टारगेट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं रेगुलरली उनको मैंने बताया हुआ था। अब जो है वो कल के लिए जो चीज़ें मैंने बता दी हैं, ऊपर से आप एसएल लगाइए, सेल कीजिए, अच्छा रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और बारहा एक ही बात आपको जो है वो कर रहा हूँ कि 56.45 जो है वो सिल्वर की रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया जी। तो इससे नीचे मार्केट रहनी चाहिए। गोल्ड की भी जो है वो 4024 से नीचे मार्केट रहनी चाहिए और यहीं से नीचे चली जानी चाहिए। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दूसरा ये कि इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे आई विल बी इन थाईलैंड, क्योंकि कल मैंने ट्रैवल करना है तो मेरा 4 से 5 दिन का थाईलैंड बैंकॉक का स्केड्यूल है। तो इंशाल्लाह जो लोग बैंकॉक में हैं, मौजूद हैं, पर्टिकुलरली हमारे इंडिया के काफ़ी भाई होते हैं वहाँ पर, तो उनसे मुलाकात भी रहेगी वहाँ पर। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।